आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। जनाब और मैडम ने अपना सॉरी टू सेल अपलोड किया और तुरंत ही डब्बा को भी माफ़ी मांगना पड़ गया अपने लेटेस्ट व्लॉग के लिए। पिछले कई व्लॉग से दोनों को इतना ज़्यादा ट्रोल मिल रहा है या इतने ऐसे कमेंट आ रहे हैं जो इनको नसीहतें दे रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, बता रहे हैं इनको कि भाई तुम लोग गलत कर रहे हो, और इनका पर्दा जो है सबकी आंखों से अब उतर चुका है। डब्बा के चैनल पे तो इतने कमेंट आ रहे हैं इस बात के लिए कि उसको अनसब्सक्राइब कर दो, उसके चैनल की रिपोर्ट कर दो। लोग बहुत ज़्यादा इस पर नाराज हैं कि इसने इस तरह की क्लिपिंग कैसे करके अपने व्लॉग में दिखाई। पूरी बात आपको बताते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वो वाली क्लिपिंग देखी नहीं होगी, क्योंकि एक व्लॉग अपलोड होने के बाद में जब इसको इतना ज़्यादा बैश मिला, इतने ज़्यादा ट्रोलिंग मिली, तो इसने तुरंत ही जो वो क्लिपिंग वहाँ से काटी और व्लॉग को अपलोड किया। लेकिन तब तक वो क्लिपिंग जो है बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी, या कहिए कि सब लोगों ने देख ली थी। जो अभी रह गए हैं उन्हीं को नहीं पता होगा कि ये क्या था। आपको सारी बात बताता हूँ। ये बात है तबकी जबकि इसकी सास इसके लिए एक सरप्राइज लेकर आई थी, यानी उसके लिए पजेब लेकर आई थी। उस पजेब को पहनाने से पहले ये लोग आपस में बात कर रहे थे कि एक सरप्राइज है, लेकिन ये नहीं बताएंगे क्या सरप्राइज है, और ये सरप्राइज सिर्फ और सिर्फ रुखसाना बाजी को पता है। तो वहाँ पे पिज़्ज़ा भी बैठी हुई थी, कृष्णा भी बैठा हुआ था, और फनी और डब्बा दोनों ही थे। बात चली कि ये क्यों करके सरप्राइज है, आई मीन ये सरप्राइज का क्या ओकेशन है, किस लिए ये सरप्राइज आया है। फनी ने ये कहा कि आज जन्माष्टमी है, तो लोग इससे बहुत ज़्यादा नाराज हैं, और नाराज होने का कारण ये है कि जन्माष्टमी क्या होती है, क्यों मनाई जाती है, और उस ओकेशन पे क्या किया जाता है, उसका दूर दूर तक संबंध इस बात से नहीं था जिस बात की तरह से उसने जन्माष्टमी शब्द का उपयोग किया, और इससे बहुत सारे लोगों की फीलिंग्स हर्ट हुई। अब जो डाई हैंड सब्सक्राइबर है ना, बहुत ज़्यादा देखने वाले, बहुत ज़्यादा इसको चाहने वाले, उन लोगों ने भी वहाँ पे कमेंट किया और लिखा कि इसको अनसब्सक्राइब कर देंगे। बहुतों ने लिखा कि हम इसकी रिपोर्ट करेंगे। कुछ लोगों ने लिखा कि हम प्रण करते हैं और सब लोगों से प्रार्थना करते हैं कि सब लोग जो है एक साथ इसका चैनल जो है अनसब्सक्राइब कर दो। देखिए वो जो छोटी सी क्लिपिंग थी वो तो उसने वहाँ से कट कर दी, लेकिन लोगों ने वो डाउनलोड कर लिया है ये व्लॉग, और ये वाली क्लिपिंग हमारे पास में भी है। लेकिन हमको बिल्कुल ये अच्छा नहीं लगता कि इस तरह की क्लिपिंग जो है दोबारा से शो की जाए, चाहे वो एग्जाम्पल के लिए शो की जाए, क्योंकि इंडिया अपने जो है लोगों के प्यार मोहब्बत के लिए जाना जाता है। यहाँ पे सभी धर्मों को एक साथ जो समान सम्मान मिलता है और लोग एक दूसरे के साथ में बड़े प्यार से रहते हैं। ऐसे में किसी का भी, और वो भी किसी इंडियन का, किसी दूसरे इंडियन के धर्म को हर्ट करना कहाँ से अच्छा है। और ये देखिए ना, यहाँ पे जितने भी लोगों ने कमेंट किए हैं उनमें काफ़ी लोग तो मुस्लिम्स भी हैं जो इस बात की रेस्पेक्ट करते हैं, और उन्होंने क्लियर कट लिखा है अल्लाह का इतना अदब करते हो और गॉड कहते हो, तो गॉड भी वही सब एक ही हैं। जो अपने अल्लाह का इतना अदब करता है वो दूसरे के गॉड के बारे में इस तरह से कैसे बोल सकता है। सच पूछो तो इन्हें किसी भी चीज़ की कोई परवाह नहीं है, और ना ही ये कोई इन चीज़ों की इज्जत करते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए ये सब बातें करते हैं। जब ये मैसूर गई थी और वहाँ पर जो तेल का प्रमोशन करने के लिए गई थी, जो आदिवासी ऑयल था, तो तब भी वहाँ पर जो है गणेश जी के टेम्पल को देखकर इसने जो इस तरह की बातें ही बोली थी, जिसके बारे में भी लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रोल किया था इसको। लोग इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि जब ये एडिट करती है व्लॉग को, और जब पूरा का पूरा व्लॉग देखती है, तो तब उस एडिट में क्यों नहीं काटा इसने। एडिट करना पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी बनती है। आप जो भी चीज़ दिखा रहे हो वो लाखों लोगों के सामने जाती है, और वो हमेशा रिकॉर्ड भी रहती है वहाँ पर एज ए प्रूफ, जब तक कि आप खुद उसको एडिट ना करें। यही नहीं, ये अगर आप नोट करें इस बात को कि अभी अभी गणेश चतुर्थी आई थी, और वहाँ पर 10 दिन पूरी तरह से सारा माहौल जो एक जैसा हो जाता है, और जगह जगह पंडाल लगते हैं। मैं इतना कह सकता हूँ कि महाराष्ट्र में अगर सबसे बड़ा त्यौहार कोई मनाया जाता है तो वो यही है। 10 दिन सभी पंडालों में पूजा चलती है और स्थापना होती है, और उसके बाद में विसर्जन भी होता है लास्ट डे। यहाँ तक कि उसमें सारे फिल्म स्टार और सभी लोग, या नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी हो, सब लोग शामिल होते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं। यहाँ तक कि इंडस्ट्रियलिस्ट भी सारे के सारे वहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं। ऐसे में 10 दिन तक ये लोग बिल्कुल गायब रहे। इन्होंने एक बार भी उन सब के बारे में बात नहीं करी, अपने भाइयों बहनों को सबको बधाई नहीं दी इन सब चीज़ों के लिए। ऐसा भी नहीं है कि इन 10 दिनों में ये बाहर नहीं निकले होंगे। ये तो एक पैर इनका बाहर और एक पैर इनका घर में रहता है। हर बार इनको शॉपिंग के लिए निकलना है, हर बार कुछ खाने के लिए निकलना है, हर बार किसी न किसी चीज़ के लिए इन्हें बाहर जाना है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इन्होंने ये सब चीज़ें नहीं देखी होंगी। इवन इनके जो सोसाइटी है उसमें भी कोई ना कोई पंडाल लगा होगा, और
वहाँ पे भी पूजा अर्चना सब कुछ हुई होगी। जन्माष्टमी आता है और कोई भी त्योहार आता है, ये कभी भी उसको विश नहीं करते हैं। तो सच्चे भारतीय होने का इनको फर्ज निभाना चाहिए, लेकिन ये उसको बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं। ये समझते हैं कि सिर्फ एक ही कम्युनिटी को हम खुश कर लेंगे या उसके ही सब कुछ कर देंगे तो हमारे व्लॉग और ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। लोगों ने यहाँ तक लिखा है कि कोई भी इसके रेस्टोरेंट में ना जाए। जन्माष्टमी के टाइम पे 2 छोटे छोटे बच्चे इसको पूरे मेकअप में मिले थे जन्माष्टमी के, उसको इसने व्लॉग में दिखाया, लेकिन खुद अपनी तरफ से कोई भी जब मुबारकबाद इन दोनों में से किसी ने नहीं दी। अगर देश और देश के कल्चर और उसकी देशभक्ति की बात करें तो उसमें भी ये लोग जो है सामने नहीं आते हैं। ये सोचते हैं कि 15 अगस्त पे कुछ बांट दिया, झंडा फहरा दिया, झंडा दिखा दिया, या एक दिन इन्होंने राष्ट्रीय गान भी गाया था, अभी हमें याद आ गया। तब उस राष्ट्रीय गान के टाइम पे भी इनकी आलोचना हुई थी, क्योंकि जब राष्ट्रीय गान होता है तो आपको स्थिर रहना चाहिए, आपको चलना फिरना नहीं चाहिए, पर इन लोगों ने ऐसा किया था। और क्यों भूल रहे हैं, अभी 15 अगस्त आई थी और 15 अगस्त को इसने झंडा लेकर एक इमोशनल एक्ट करने की कोशिश की थी, जो कोलकाता की डॉक्टर थी उसके सपोर्ट में। इसने वो रील तो बनाई, रील अपलोड भी करी, लेकिन रील जब शूट कर रही थी तब ये एक रेस्टोरेंट होटल में गई थी और होटल में इसने ही वो रील बनाई थी। उसके बाद में इसने बड़े हंस के कहा कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम यहाँ से ऐसे ही निकल लें, हम चाहते तो यहाँ चुपके से चोरों की तरह निकल सकते थे, लेकिन हमें थोड़ा चाय पानी यहाँ पे पीना ही पड़ेगा और हम यही बोल के गेट कीपर को आए हैं। आप एक तरफ तो बहुत इमोशनल रील बना रहे हो और दूसरी तरफ जो है इस तरह की बचकानी बातें कर रहे हो, हंसी मजाक वाली बातें कर रहे हो और चोरी और इन सब की बातें कर रहे हो। इसलिए इनको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। हमारा देश ऐसा है कि जहाँ सभी धर्मों की जो है सेम तरीके से आदर भाव किया जाता है और उनका सम्मान किया जाता है। और जब हमारे त्यौहार होते हैं यानी ईद, ये बकरीद, ये सब आते हैं तो हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो बेसिकली हिंदू हैं और कुछ सिख भी हैं, तो ये सारे लोग जो हमारे घर पर आते हैं, खाना पीना करते हैं, खुशी मनाते हैं, हमको मुबारकबाद देते हैं। इतना मुबारकबाद आता है कि मोबाइल में मैसेजों की एक तरह से बाढ़ सी आ जाती है। इसी तरीके से जब इन लोगों के त्यौहार आते हैं, हमारे जो दोस्त हैं जो हिंदूज़ हैं उनके त्यौहार आते हैं, या फिर क्रिश्चियंस के त्यौहार आते हैं, या फिर जो है सिखों के त्यौहार आते हैं, तो हम लोग भी इसी तरीके से उन लोगों के यहाँ जाते हैं और उनको मुबारकबाद देते हैं, चाहे मोबाइल पे चाहे पर्सनली जाके, लेकिन सबको मुबारकबाद दी ही जाती है। क्योंकि हमारा रोज का रहना सहना है, हमारा जो है रोज का मिलना जुलना है, एक दूसरे की इस दुख तकलीफ में साथ आना है। मैंने खुद जो जितनी बार भी ब्लड दिया है उसमें अगर मैं ये कहूँ कि मुस्लिम्स को कितना ब्लड दिया तो शायद जो है 2-3 बार दिया होगा, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा मैंने जो है हिंदू, सिख और इन लोगों के लिए ब्लड दिया है। तो जब कोई भी परेशानी में होता है, कोई भी दिक्कत में होता है, तो हम सब लोग ऐसे ही हैं। हम कभी ये नहीं देखते कौन किस धर्म का है और कौन कैसा है, भाग पड़ते हैं उसकी सहायता के लिए, उसको हेल्प करने के लिए। चंद लोग जो है इस तरह की बातें करके उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए और ना ही बाकी लोगों को इनको देखकर भड़कना चाहिए या ये करना चाहिए। ये लोग हमारे आपस के प्यार को, प्रेम को कहाँ बिगाड़ेंगे। चाहे भी तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। व्लॉग में अपना वो वाला जो हिस्सा था उसको कट करने के बाद में एज ए सॉरी उसने एक कमेंट पिन अप किया। कमेंट में उसने लिखा कि हाय फ्रेंड्स, सनी ने जो जन्माष्टमी वर्ड का यूज़ किया था उसमें उसका इंटेंशन किसी को हर्ट करना नहीं था, ना ही किसी फेस्टिवल का मजाक बनाने का था। हम सभी रिलीजन्स की रेस्पेक्ट करते हैं, फिर भी अगर किसी को हर्ट हुआ हो, हर्ट लगा हो तो सॉरी। इस कमेंट के पिन अप करने के बाद में भी बहुत सारे कमेंट आए इसको, और ख़ास तौर से इस फ़नी के लिए कमेंट आए। वो ये कहते हैं कि फ़नी कोई 2 साल का बच्चा नहीं है कि जिसको ये नहीं पता हो कि क्या बात करनी है क्या बात नहीं करनी है। कुछ लोगों ने फ़नी के लिए जो सवाल उठाए कि ये कौन है, ये तो गोल्ड डिगर है, अपनी वाइफ के पैसे के पीछे घूमता रहता है, निकम्मा है, कोई काम नहीं करता है, ना ही इस पे कोई काम होने वाला है। लोगों ने इसके बाद में भी कमेंट किए कि यूपी पुलिस को टैग करो, योगी जी को टैग करो। और लोग जो डिमांड कर रहे हैं ना, वो ये डिमांड कर रहे हैं कि इस तरह से पिन अप करके कमेंट को नहीं चलेगा। तुमने ये बात जो है व्लॉग में करी है तो व्लॉग में ही आपको आके सॉरी बोलना पड़ेगा या एक अलग से सॉरी व्लॉग बनाना पड़ेगा। कमेंट्स में लिखते हैं कि गलती से कुछ नहीं होता, तो इससे तुम लोगों की सोच दिखाई देती है। एक्चुअली क्या है कि व्लॉगर्स जब जो ज़्यादा मशहूर हो जाते हैं या ज़्यादा फेमस हो जाते हैं तो उनका दिमाग जो है ना अलग ही इस तरह का हो जाता है और 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। वो ये समझते हैं कि जो भी कुछ वो कर रहे हैं वो सब ठीक है। और एडिटिंग इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिसमें आपको जो चीज़ लगता है कि किसी को हर्ट करेगी या कुछ भी करेगी तो वो नहीं डालनी चाहिए, लेकिन ये तो जानबूझ के कुछ गलतियाँ छोड़ती है। और कौन सा इसका
व्लॉग नहीं होता जिसमें ये गलतियां नहीं करती है। मैं उन गलतियों की बात नहीं कर रहा हूँ जो ये खाना बिगाड़ के दिखाती है, ये सब करती है। मैं उन गलतियों की बात कर रहा हूँ जो ये जानबूझ के दिखाती है और फिर उसको छोड़ भी देती है वहाँ पर, जबकि ये फैमिली व्लॉग्स होते हैं। एक कमेंट कर रही हैं कि आप गुटखा किंग को क्यों बचा रही हैं, आप उसके लिए क्यों सॉरी बोल रही हैं, और डब्बा हम लोग आते हैं तुम्हारा व्लॉग देखने के लिए आते हैं और उसके रिटर्न में हमें क्या मिलता है। तो इस अपराध के लिए उसको बिल्कुल भी क्षमा नहीं किया जा सकता। और ये आदमी कौन है? ये कुछ भी नहीं है, ये वो आदमी है कि जो कि वाइफ के पैसे पे पूरी तरीके से मजा कर रहा है और गुटखा खा के एंजॉय कर रहा है। और कमेंट्स का अंबार है। अगर मैं ये कहूँ कि कुछ लोगों ने तो इतनी ज़्यादा कड़ी बातें कही हैं, इतनी कठोर बातें कही हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो आप चाहें तो खुद इसका कमेंट्स पढ़ सकते हैं इसके नीचे। अब देखने वाली बात है कि अगला वीडियो जब बनाएंगे तो फिर फनी सामने आके इस बात के लिए सॉरी बोलता है कि नहीं बोलता है। हमें लगता है कि इसको जरूर आके सामने सॉरी बोलना चाहिए इस चीज़ के लिए। और जिस तरीके से सब लोग मिलजुल के रहते हैं, प्यार से रहते हैं, वो डेकोरम जो है मेंटेन रखना चाहिए और उसी तरह की बातें करनी चाहिए और वही दिखाना चाहिए। दिखाना नहीं चाहिए, असल में अपनी लाइफ में वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब ये किसी डॉक्टर के पास जाती है तो क्या ये देख के जाती है कि कौन से धर्म का डॉक्टर है वो? तो अपने इसी पॉडकास्ट के माध्यम से हम बाकी सब लोगों से, अपने सब्सक्राइबर से, सबसे यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से सब लोग मिलजुल के रहते हैं यही बहुत ज़रूरी है। इसलिए किसी के भी धर्म पे या किसी चीज़ पे भी आप उंगली ना उठाएं, क्योंकि आप दूसरे के बारे में समझते नहीं हैं। अगर आपको समझना है तो उसके पास जाइए और समझने की कोशिश कीजिए, तब आपके सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें कि कोई गलत बात बताई हो और किसी के लिए बुरा कहा हो। तो इसलिए आप पहले उसको समझ लीजिए, उसके बाद में ही अपनी कैसी कोई राय बनाइए। और अगर 2-4 लोग आपको ऐसे मिल भी जाते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं तो उनको इग्नोर कर देना चाहिए, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आप उन्हें समझा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इग्नोर कीजिए। और इस सब के बारे में आप सबका क्या कमेंट है, आपका क्या विचार है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं। अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।